हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा है वो अब जल्द ही होने वाली है। क्योंकि एक्चुअली देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए, है क्या कि बिहार सिविल कोर्ट की जो परीक्षा है वो हाई कोर्ट के एक कमेटी के द्वारा करवाई जा रही है। वो हाई कोर्ट की कमेटी, इससे पहले हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है जिसका मेंस जो है वो 13 अगस्त को हुआ। तो हाई कोर्ट असिस्टेंट पीटी का रिजल्ट जो है वो देर इसीलिए हुआ क्योंकि उससे पहले वो जो कमेटी थी वो हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी। हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का जैसे ही चयन प्रक्रिया ख़त्म हुआ वो हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट दिया और तुरंत मेंस ले लिया। तो अब जैसे ही हाई कोर्ट मेंस का रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा, 10-15-20 दिन में, और उसके जस्ट बाद सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम का डेट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो इस क्रम में अब जो भी बच्चे सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय आने वाला है। अब आप लोगों को तैयारी का जो है वो अंतिम रूप देना होगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो सामान्य हिंदी का वीडियो है और इसमें समास और समास के भेद से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए डेली सेट और डिस्कशन जो है वो चलाया जा रहा है। और यह जो सेट और डिस्कशन है वो अभी बुक से माध्यम से करवाया जा रहा है और जल्द ही आप लोगों को मतलब जो खुद से निर्मित है, जो बच्चे सिविल कोर्ट में ऑलरेडी पदस्थापित हैं और साथ ही साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निर्मित जो है वो टेस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप को, उसको ज्वाइन कर लेना है। या फिर ये जो नंबर दिख रहा है आपको लोगों को 9472092809, इस नंबर पे सिविल कोर्ट लिख के आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना है। आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ कि आप लोगों को डेली एक एक सेट और उसका डिस्कशन जो है वो आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। तो विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास से होता है। देखिए, कर्मधारय समास जो होता है उसमें जो प्रायः होता क्या है कि जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है, और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो यह कौन से समास का नहीं होता है परिवर्तन? अव्ययी भाव समास का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास, जिसका कि पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर का मतलब अगर इसको आप समास विग्रह कीजिएगा तो होगा रसोई के लिए घर, और रसोई के लिए घर तो यहाँ पे क्या है? से रसोई के लिए है, मतलब संप्रदान तत्पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम शब्द जो होता है मतलब उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। क्योंकि देखिए, प्रतिदिन में क्या है, इसका पहला पद जो है वो अव्यय होता है और यह जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राम लक्ष्मण में समास बताइए। तो राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा? देखिए, जहां दोनों पद प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। तो राम और लक्ष्मण में दोनों पद प्रधान है तो इसको क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर में क्या है? यहाँ दोनों पद अप्रधान होता है, उसको क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है, जो कि एक प्रवाची के शब्द के रूप में यूज किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। इसके जो सभी पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे कि हानि लाभ हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, राजा रानी हो गया, झूठ सच हो गया। ये सब कौन सा समास है? ये सब जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो अंतिम पद प्रधान किस में होता है?
देखिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होता है, और अव्ययीभाव समास की बात कीजिएगा तो इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समास बताना है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, यथाशीघ्र हो गया, यथासंभव हो गया, ये सब में कौन सा समास है। ये सब में पहला पद जो है वो अवयव है, और जो यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अवयवी भाव समास कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गुणहीन। गुणहीन में कौन सा समास है। गुणहीन का मतलब क्या होता है, इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, गुण से हीन। यहाँ से आया है यानी क्या है, आपादान, तो से आया है तो आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट है आकंठ। आकंठ कौन सा समास है। आकंठ का ये आ जो है वो क्या है, पहला पद क्या है, अवयव है, तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन सा समास है, ये भी अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है आजन्म। आजन्म देखिए आजन्म, यहाँ पे आ का मतलब यहाँ निगेटिव सेंस है, जो कभी नहीं जन्मा है उसको आजन्म कहा जाता है। तो ये क्या है, नत्र तत्पुरुष समास है, क्योंकि जिस समास के पूर्व पद में क्या है, नकारात्मक शब्द लगा हुआ होता है उसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष। महापुरुष कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्दों का बोध होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति हो गया, यथासंभव, यथाशीघ्र, ये सब क्या है, अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है कि तुलसीकृत। तुलसीकृत कौन सा समास है, तुलसीकृत है तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, चौराहा जो होगा वो द्विगु समास। पीताम्बर कौन सा, पीताम्बर तो बहुब्रीहि समास है। चौराहा कौन सा होगा, चौराहा हो जाएगा द्विगु समास। वहीं रुपया पैसा की बात करते हैं तो ये कौन सा, ये है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए समासिक शब्दों में कौन सा जो है वो नत्र समास का उदाहरण है। तो कौन है, अभी हम लोगों ने देखा था यह किसको कहा जाता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक मतलब नकारात्मक शब्द लगा हुआ हो। तो नकारात्मक अनिष्ट जो है वो यहाँ अनिष्ट का मतलब क्या होता है, न इष्ट, तो यहाँ पे नकारात्मक शब्द लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, तो वो संक्षेप ही तो होता है, संक्षेपीकरण को ही तो समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास से होता है। तो किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हाथों हाथ में अवयवी भाव समास है, पर्वतारोही तत्पुरुष समास है, राजाध्यक्ष ये भी तत्पुरुष समास है, सौभाग्य पद में समास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से आपको समास बताना है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है पीत है अंबर जिसका, जो कि कौन सा समास हो जाएगा, पीत है अंबर जिसका, ये अगर ऐसे देखा जाए तो यह कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, जिसका मतलब होता है पीत है अंबर जिसका। अमृत धारा, अमृत धारा का मतलब होता है अमृत की धारा, इसका समास विग्रह होगा। और इससे क्या है, इसका जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट है कि घर आंगन। घर आंगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो घर आंगन में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो जन्मांध जो है वो क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? हाथों हाथ में है अव्ययी भाव, पर्वतारोही में है तत्पुरुष समास, राजाध्यक्ष में भी है तत्पुरुष समास, सौभाग्य में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौभाग्य। नेक्स्ट है कि देवासुर में समास है। देवासुर का मतलब क्या होता है? देवासुर को अगर आप ऐसे लिखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा देव प्लस असुर, ठीक है, इसको देवासुर कहा जाता है। तो इसमें कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि निम्न में से दिग्गु समास चुनिए। दिग्गु समास कौन है यहाँ पे? कपड़े लत्ते नहीं, पंचांग जो है वो दिग्गु समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बताइए कि दिगु समास किस पद में है? तो दिगु समास जो है वो किस पद में है? यहाँ पंचवटी में दिगु समास है क्योंकि इसका पूर्व पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंचवटी। नेक्स्ट है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। जैसे कि महात्मा, महाकाव्य, महावीर, ये सब क्या है? कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि शशि शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है? बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। एक को बोला जाता है समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। यही बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शशि शेखर में कौन सा बहुब्रीहि समास है? तो यहाँ पे क्या है? असमान व्यधिकरण है, तो व्यधिकरण समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से कर्मधारय समास किस में है? तो कर्मधारय समास इसमें किसमें? नीलोत्पलम में हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल, तो नीला है जो उत्पल, इसमें क्या है? पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यह कौन सा समास है? बहुब्रीहि। जो देखिए जो पर्यायवाची शब्द की तरह यूज हो जाएगा ना, उसको आप बहुब्रीहि समास समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दिग्गु समास है, यह आपको बताना है। दिग्गु समास है यहाँ पे किसमें? यहाँ पे दिग्गु समास का मतलब क्या होता है? जिसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पूर्व पद यानी पंचानन यहाँ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो अवयवी भाव समास है? अवयवी भाव समास प्रतिदिन का मतलब क्या होगा? हर दिन। तो ये कौन सा होगा? अवयवी भाव समास होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? देशांतर शब्द में है तत्पुरुष समास, ठीक है। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी में क्या है? पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा? दिग्गु समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो जिस समाज नहीं होगा, यहाँ पे समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होता है। क्या समास होता है? बहुब्रीहि समास उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विशेषण और विशेषज्ञ के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेषज्ञ के योग से बनता है कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सप्त सिंधु का समास विग्रह आपसे पूछ रहा है। सप्त सिंधु तो है तो दिग्गु समास, और इसका समास विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है?
दही बड़ा शब्द जो है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाथों हाथ शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो हाथों हाथ में क्या है, अवयवी भाव, मतलब हाथ ही हाथ में, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घुड़सवार में समास है। घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयवी भाव यानी क्या, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी भरपेट जो होगा वो क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट है कि नर बानर शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है। नर बानर में क्या है, दोनों पद जो है वो प्रधान है, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण घट का विग्रह है, तो स्वर्ण घट का विग्रह हो जाएगा स्वर्ण का घट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो अकाल पीड़ित जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पुत्र शोक जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो पुत्र शोक जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि महाविद्यालय जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो महाविद्यालय जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास है उसको आपको चयन करना है। द्विगु समास अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तो सप्ताह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास का एक उदाहरण बताइए। तो अवयवी भाव समास का यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, परोक्ष जो है वो अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परोक्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। तो द्विगु समास यहाँ पे किस पद में है, पंचवटी में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवटी। नेक्स्ट है कि किसमें सही समासिक पद है। तो सही समासिक पद जो होगा वो दिव्यरात्रि में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब प्रथम संघ संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होगा। वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है कि संधि और समास में क्या समानता है। तो संधि और समास में यही समानता है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का यहाँ पे उदाहरण कौन सा है, रुपया पैसा जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुपया पैसा। नेक्स्ट है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा त्रिभुवन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिभुवन। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण हो जाएगा पंचानन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसको कर्मधारय समास कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास जो है वो किस शब्द में है। तो द्वंद्व समास यहाँ पे किस में है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होगा, समास शब्द का अर्थ हो जाएगा संक्षेप, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो देव जो महान है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई शब्द में द्विगु समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पंचानन में कौन सा समास है। तो पंचानन में कौन सा समास है, इसमें भी द्विगु समास है,
क्योंकि इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में द्वंद्व समास है, यहाँ दोनों पद जो है वो क्या है, प्रधान है। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि इसका जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी शब्द में भी कौन सा समास है, द्विगु समास है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है, तो जलोष्मा में क्या है, समास और संधि दोनों है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो रसगुल्ला में है तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो गर्भ शून्य शब्द में है करण तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो हाथों हाथ में अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो यह जो है वो संबंध तत्पुरुष का समस्त पद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरपेट जो है वो क्या है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है कि स्वर्ण घट का विग्रह है, तो स्वर्ण घट का मतलब होता है स्वर्ण का घट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चतुरानन में समास है, तो चतुरानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय समास यहाँ किसमें होगा, नीलोपत्र में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष में, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चौमासा में समास है, तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर में हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, तो अनुरूप समस्त पद में अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास कौन है, पद प्राप्त जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है पीताम्बर में समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शताब्दी में कौन सा समास है, तो शताब्दी में द्विगु समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में है द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, मतलब गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में है तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसके आगे PDF में मैं इसका आंसर भी अटैच कर दिया हूँ और साथ ही साथ समास और उसके भेद के जो सब्जेक्टिव टाइप जो उस बुक में दिए हुए थे उसका भी PDF मैं आपको इसमें अटैच कर दिया हूँ ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए डेली फ्री में टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है।
उसके लिए आप लोगों को वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और वहाँ इस डेली फ्री टेस्ट का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।